नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब आप अमेरिका में आते हैं और शुरू में ही आप जब अपार्टमेंट में मूव इन होते हैं तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी लेनी होती है और मैंने क्या क्या लिया भी है और उस पर कितना मैंने स्पेंड किया है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेडरूम से। सबसे पहले आपको चाहिए एक मैट्रेस। मैंने एक 12 इंच का मैट्रेस लिया है और इसमें मैं बोलूँगा कि आप पैसा थोड़ा सा इसमें लगाइए। ऐसा इसमें पैसा बचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा बेड ना मिले तो फिर सोने में मज़ा नहीं आएगा और फिर थकावट या वैसा रहेगा। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने ये मैट्रेस लिया है, यहाँ पे किंग साइज मैट्रेस लिया है। यहाँ पे एक कैलिफोर्निया किंग भी होता है जो थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा रहता है, लंबा कम रहता है, बट मैं प्रीफर करता हूँ किंग साइज, तो मैंने इसलिए किंग साइज लिया है। और मैंने अपने मैट्रेस को फर्श पे ही रखा है। क्यों? क्योंकि अभी मैं स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ एक काइंड ऑफ ए बेड लेने के लिए, क्योंकि उसमें अनदर $100-200 मुझे स्पेंड करना पड़ेगा। तो वो मैं लूँगा बाद में, लेकिन अभी मैंने नहीं लिया है। तो अभी मैंने जस्ट एक मैट्रेस लिया है और इस मैट्रेस पे मैंने खर्च किया है $300 प्लस टैक्सेस। उसके बाद आपको चाहिए होगा पिलो। मुझे तो बिना पिलो के नींद नहीं आता है, तो पिलो मैंने लिया था। एक पिलो मुझे मिला लगभग $7-8 का। तो टोटल मैंने 2 पिलो लिए, और तो थोड़ा सा मोटा पिलो था। तो बाद में मेरी वाइफ पतला पिलो चाहिए होता है उसको, तो उसके लिए मैंने एक सॉफ्ट पिलो लिया जो लगभग मुझे $4 का पड़ा। अपने अपार्टमेंट के टूर में मैंने बताया था कि यहाँ बेडरूम में या फिर लिविंग रूम में लाइट्स नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए आपको एक लैंप लगाना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने लैंप खरीदा है। तो लैंप मैंने वॉलमार्ट से खरीदा था, जो मुझे लगभग $10 के आसपास का पड़ा है। तो मुझे एक लैंप जरूरत था बेडरूम में और एक लैंप जरूरत था मुझे लिविंग रूम में। तो मैंने 2 लैंप खरीदे। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और आफ्टर कोविड या जब से कोविड स्टार्ट हुआ है उस समय से हमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे आ रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपको एक चेयर और टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ टेबल और चेयर खरीदा है। मैंने एक बड़ा टेबल लिया है जो मुझे $170 का पड़ा था, और उसके साथ मैंने एक चेयर भी लिया है जो मुझे $55 का पड़ा है, और ये दोनों मैंने अमेजोन से लिया है। अब चलते हैं बाथरूम में। बाथरूम में आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बाथरूम में, यहाँ पे बाथरूम के अंदर एक वेट एरिया होता है, एक ड्राई एरिया होता है। तो अगर बाथरूम में पार्टीशन नहीं किया हुआ है, तब वहाँ पे आपको टब मिलेगा, और अगर टब मिल रहा है तो फिर वहाँ पे कर्टन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं शावर कर्टन। तो शावर कर्टन यहाँ पे अपार्टमेंट्स में आपको नहीं मिलता है, वो आपको खुद से लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए वॉलमार्ट से खरीदा है शावर कर्टन, जो मुझे लगभग $7-8 का मिला था। बाथरूम में आपको मिरर्स वगैरह मिलते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको टॉयलेट कमोड जो भी आप बोले, उसको साफ़ करने के लिए ब्रश चाहिए होगा, बट उसके लिए आप 1 हफ्ता तक वेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इंडियन हैं तो आपको एक मग की ज़रूरत पड़ेगी। आपको समझ में आ गया होगा कि मग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, बट अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो एक छोटा सा मग लेते आना। अगर नहीं आ रहे हो तो यहाँ भी आपको मग मिल जाता है। डॉलर ट्री में मग मिलता है, लगभग $1.4 का आसपास का मिलेगा। उसके अलावा अगर नहाने के लिए एक बकेट का जरूरत पड़े या नहाने के लिए एक मग का जरूरत पड़े, तो वो भी आप ले सकते हैं। डॉलर ट्री में मिलता है, दोनों $1.44 का मिलेगा। इसके अलावा आपको हैंड वॉश के लिए चाहिए होगा सोप, और अपने ब्रश वगैरह रखने के लिए आपको चाहिए होगा उसका ब्रश स्टैंड, वो सब भी आपको लेना पड़ेगा। वो मैं आइकिया से लाया था, जो मुझे लगभग $4-5 का मिला था, जिसमें हैंड वॉश के लिए था और आपका ब्रश वगैरह रखने के लिए था। यहाँ पे आपके बाथरूम में जो ड्राई एरिया रहता है, वहाँ पे वो टाइल्स लगे होते हैं, वहाँ पे कारपेट नहीं लगा होता है, तो इस कारण से ठंड लगती है। तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा कारपेट मिलता है, तो वो मैं लाया था। तो वो मैं 3 लाया था बेसिकली, छोटे छोटे।
तो वो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि $15 के आसपास, 15 से $20 के आसपास का वो तीनों थे। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं बाथरूम के लिए। शावर कर्टेन तो आपको इमीडिएटली चाहिए, बाकी ये दो चीज़ें हैं वो हफ्ते तक आप वेट कर सकते हैं, काइंड ऑफ सेटल हो रहे हैं तब तक। बाथरूम में एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका टॉयलेट पेपर। तो वो आप पक्के से लाइएगा, आते ही खरीद सकते हैं, आसपास दुकानें होती हैं। अब देखते हैं कि किचन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। तो किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको बर्तन की। तो जो भी इम्पोर्टेंट बर्तन जैसे कि तवा हुआ, बेलन हुआ, कढ़ाई, चाकू, छोटा मोटा जो सामान है, बेसिक किचन आइटम्स आप इंडिया से ले आइए। मैं आपको बोलूँगा कि आप इंडिया से ले आइए, क्योंकि आते ही यहाँ पे लेना काफ़ी टफ है। और उसके बाद यहाँ पे आके प्लेट्स वगैरह आप खरीद सकते हैं, जितना 4 हो 6 का जरूरत हो, जितना खरीदना है खरीद सकते हैं। बट इंडिया से अगर आप 2 हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो 2 ग्लास, प्लेट, 2 चम्मच, मतलब जो भी आप आइटम्स आप ला सकते हैं, लाइए बेसिकली, जिसको जो मतलब खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने भी यहाँ वहाँ से कढ़ाई, छोटा कढ़ाई, बेलन, तवा, चम्मच, ग्लास, प्लेट, सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाय छानने वाला चाकू, ये सब हम इंडिया से लाए थे। और यहाँ पे आके बाकी सब चीज़ें हम खरीद लें। धीरे धीरे आप खरीद सकते हैं, उसके लिए महीना 2 महीना आप समय आप दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुकर ले आइए। कुकर यहाँ मिलता है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं मिलता है, पटेल में मिलता है, इवन वॉलवर्ट वगैरह में भी मिलता है, बट वो काफ़ी महंगा होता है। इंडिया में जैसे 1000-1500 का कुकर आपको अच्छा मिल जाता है, तो वहीं से लाइए। अगर यहाँ पे ख़राब होता है तब आप जाके खरीद लीजिए। तो हम तो 2 लाए थे, क्योंकि हमें बहुत डर था कि भाई कुकर अगर ख़राब हो गया तो फिर हम खाना, दाल चावल बनाना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो बेसिकली आप सोच रहे हैं कि मैं तो बोल दिया सारा चीज़ आप इंडिया से लाते, तो यहाँ पे आते हैं क्या लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं जैसे कि आपको डिश लिक्विड लेना होगा साफ़ करने के लिए बर्तन वगैरह, आपको चॉपिंग बोर्ड चाहिए होगा, वो लीजिए। तो धीरे धीरे मतलब इतना अर्जेंट नहीं है, आप ऐसे नॉर्मली हाथ से भी काट सकते हैं, बट चॉपिंग बोर्ड होगा तो बढ़िया रहेगा। तो बेसिकली किचन का कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि जो बेसिक सामान है किचन में खाना बनाने के लिए, वो आप इंडिया से ले आइए, वही बेटर रहेगा। किचन में 2-3 चीज़ें और हैं। एक है आपको एक डस्टबिन लेना पड़ेगा, क्योंकि कूड़ा कहाँ डालिएगा, तो उसके लिए आप एक डस्टबिन ले लीजिए। आपको यहाँ पे टैप वाटर उतना अच्छा नहीं है, पीने लायक है बट उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे लोग इधर बॉटल्ड वाटर पीते हैं या फिर फिल्टर खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक पिक्चर टाइप का आता है जो $20 का होता है, और उसमें मंथ में एक बार उसका फिल्टर चेंज करना पड़ता है, जो लगभग अगर आप थोक में लेते हैं तो $4-5 का पड़ेगा, और पिक्चर $20 का पड़ेगा। और आपको मिक्सर चाहिए होगा, तो या तो आप इंडिया से मिक्सर लाइए। तो अगर इंडियन मिक्सर ग्राइंडर है तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो या तो यूएस मॉडल ले आइए। प्रीति ब्रांड का मिलता है साउथ इंडिया में, जहाँ दुकान से वगैरह से जाके आप यूएस मॉडल ले सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे आके खरीदिए। तो यहाँ पे आके मैंने लिया था अमेजोन से, जो मुझे $142 इंक्लूडिंग टैक्सेस में आया था मुझे, तो वो आप ले लीजिए। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है किचन के लिए। लिविंग रूम में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चाहिए होगा, जो है आपका फ्लोर लैम्प, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। और उसके बाद मतलब इम्पॉर्टेंट तो है, बट आते ही लेना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है टीवी अगर आप ले लीजिएगा तो मन लगा रहेगा। कम से कम बड़े टीवी में आप यूट्यूब वगैरह देख सकते हैं, और साथ में एक बीवी भी। और टीवी का एक टेबल आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे अपार्टमेंट में वॉल पे उसको माउंट करना काफ़ी टफ होगा। TCL का मैंने टीवी लिया 70 इंचेस, जो मुझे $425 का पड़ा था, और मुझे टेबल पड़ा था $65 का। तो कुल मिला के आपको लगभग $500 में दोनों हो जाएंगे। आई थिंक इतना काफ़ी होगा स्टार्ट करने के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हैं धीरे सामान आप खरीदते रहिए। तो बेसिकली मुझे लगता है कि सारा सामान खरीदने में $1000-1500 में हो जाएगा। तो आप आके शुरू में ही इन्वेस्ट कर दीजिए उतना, क्योंकि आखिर तो आपको एट द एंड में लेना ही है, और वो कभी ना कभी पैसा तो लगेगा ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।